यू कैन बाय जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। क्या आप जानते हैं कि आप अपने आप में एक सुपर पावर हैं? अगर आपके दिमाग में आपका एम, आइडियल्स और एम्बिशन क्लियर है और आपका हौसला मजबूत है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका एम हासिल करने से नहीं रोक सकती। जब आप किसी भी तरह से किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहते, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली या मेंटली, तब आप उस ऊंचे पर्वत की तरह बन जाते हैं जिसे न जोरदार बरसात से डर लगता है, न ही कोई तूफान से। हमें दूसरों के जजमेंट्स, ताने, उनके ओपिनियंस, डिमोटिवेशन, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आज आपके बीते हुए कल की प्लानिंग है, जो आप आज अपने एक्शन में ला रहे हो, और आपका आने वाला कल आपके आज से शुरू हो जाता है। अपने आने वाले कल की तैयारी हमें अपने आज से शुरू करनी होगी। हम अपने पूरे दिन में से कितना समय अपने गोल को अचीव करने में बिता रहे हैं? हमारे एम की तरफ हमारा मोटिवेशन कितना है? ये सारे सवाल हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी जरूरी हैं। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम यू कैन बुक के नए इंसाइट्स के जरिए इन सवालों को समझेंगे और अपनी लाइफ के सक्सेस पाथ को और क्लियर बनाएंगे। की इंसाइट: फेल होना आपके सक्सेसफुल होने की प्रोसेस का ही एक पार्ट है। इससे परेशान ना हो। आपका कैरेक्टर ही आपको क्लियरली डिफाइन करता है। जिस तरह से एक गुलाब अपनी खुशबू से पकड़ने वालों के हाथों पर छोड़ ही जाता है, ठीक उसी तरह आपका कैरेक्टर आपकी छाप छोड़ ही जाता है। लोग आपकी रेपुटेशन को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर को नहीं। ये हमारा एक्चुअल पावर हाउस होता है। हमारा कैरेक्टर हमारी सोच को बनाता है, और हमारी अच्छी सोच हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। एक अच्छी थिंकिंग कभी भी आपको आपकी मिस्टेक से दूर नहीं भगाती। इनफैक्ट वो आपको उससे फेस टू फेस कराती है। इंसान सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड अपनी गलतियों से ही बनता है। इसीलिए हमें अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीख लेनी चाहिए। ये काफी मुश्किल टास्क है, लेकिन ये स्टेप हमारे लिए सांप सीढ़ी के गेम की वो सीढ़ी है जो हमें विनिंग पॉइंट के बहुत क्लोज कर देगी। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है जो आपको आपकी लाइफ का गेम इजीली जिता सकता है। आपने कभी टुगेदर वर्ड की स्पेलिंग पर गौर किया है? ये 3 वर्ड को मिलाकर बना है, टू गेट देयर। इसका मतलब है, अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो अपने सारे फोर्सेस, सारे सेंसेस, सारा इंटरेस्ट, सारा कंसंट्रेशन एक साथ एक समय पर एक ही जगह पर लगाना होगा। वो कहते हैं ना, when there is a will, there is a way। बस आपकी विल, आपका प्लान और आपका वे, ये तीनों चीजें जब एक साथ एक ही एम की तरफ फोर्स करेंगी तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। कंफ्यूजन, डर और टेंशन, ये आपके रास्ते के वो कांटे हैं जो आपकी स्पीड में भागती हुई गाड़ी को पंक्चर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पंक्चर सुधारा जा सकता है, ठीक उसी तरह से हम अपनी गाड़ी वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। इसके लिए आप में जो 3 चीजें होनी चाहिए वो है हिम्मत, भरोसा और प्लानिंग। हमें लाइफ में रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हम जो भी काम शुरू करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे। हमारे फेलियर्स हमारे लिए वो आग है जो हमें लोहा बना देंगी। लोहे को भला कोई आज तक तोड़ पाया है क्या? बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने फेलियर्स को ओवरकम करना है, उसे लेकर अफसोस नहीं मनाना। की इंसाइट: चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, आपको अपने एम से भटकना नहीं है। अपनी परेशानियों से लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हर इंसान को इस दुनिया की भीड़ में अलग दिखने का शौक होता है। सभी ये चाहते हैं कि उनकी एक अलग पहचान हो, लोगों में वो हाईलाइटेड रहें, दूसरों से थोड़ा कुछ डिफरेंट हो। लेकिन जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे दिमाग और दिल को एक साथ काम करने पर मजबूर करती हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट आइडियाज क्रिएट करता है। इन आइडियाज का रिजल्ट हमें ऐसी ग्रोथ देगा जो हमें लोगों के बीच एक अलग ही जगह दिला सकती है। अब जरा सोचिए कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? वो है आप खुद। आपकी अपनी सेल्फ आपकी अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, अपनी वर्थ नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ये एक साइकिल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस। सिर्फ अमीर होना सक्सेसफुल होना नहीं कहलाता, बल्कि हमारा सुकून हमें सक्सेसफुल बनाता है। ये सुकून हमें तब हासिल होता है जब हम अपनी लाइफ में वो कर सकें जो हमारा मन कहता है।
हम सबने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। उसमें फरहान को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, उसे फोटोग्राफी करनी थी। वो इंजीनियरिंग पढ़ तो रहा था लेकिन उसमें खुश नहीं था। फोटोग्राफी को अपनाकर भले ही वो इतना रिच नहीं था, बट ही वाज सक्सेसफुल। हमें अपने टैलेंट्स को समझना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए। आपने मार्कोनी का नाम तो सुना ही होगा। मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ्स का इन्वेंशन किया था। ऑथर हमें बताते हैं कि ये उनकी इमेजिनेशन थी कि एयरवेव्स की हेल्प से एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मैसेज पहुंचाए जाएं। लोग उनकी इस सोच पर हंसते थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। की इनसाइट। आप डेली दिन में 1 या 2 बार शीशे के सामने खड़े होकर अपनी चिन ऊपर करें और शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट करके अपनी ही आंखों में आंखें डालकर इसे दोहराएं, आई कैन एंड आई विल। ये ट्रिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत काम आएगी। स्कूल डेज में अक्सर हमारे टीचर्स अपनी क्लास में हमें अपना माइंड कंसंट्रेट करने के लिए बोलते थे। कंसंट्रेशन का मतलब किसी भी एक पर्पस या कोई काम या फिर एक एम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाना। जब हम अपने एम पर अपना पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं तब हम उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। अब हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज फिट हो जाती है। हम हर समय उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। हर स्टेप पर हमें उसके बारे में कुछ नया सीखने की दिलचस्पी लगी रहती है। अपने टाइम का हम प्रॉपर यूज करने लगते हैं। तो देखा आपने किस तरह से कंसंट्रेशन ने हमें अपनी किस्मत का कैप्टन बना दिया, क्योंकि अब हमें अपने थॉट्स पर अपना पूरा कंट्रोल है। वैसे भी दुनिया के सारे ग्रेट मैन सबसे पहले ग्रेट थिंकर्स थे। सक्सेस और अपना एम्बिशन हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने आइडियाज को प्रॉपर यूज करें। अपने सामने रखी अपॉर्चुनिटीज को बिना नजरअंदाज करे उसे अपने हाथों से न जाने दें। ऑथर सक्सेसफुल बनने के कुछ रास्ते शेयर करते हैं। सबसे पहला रास्ता है लॉयल्टी का। लॉयल्टी यानी वफादारी। आज के टाइम में देखा जाए तो वफादारी एक तरह का सैक्रिफाइस है, लेकिन ये सैक्रिफाइस हमें सक्सेस दिला सकता है। हमें बस अपने आप में और अपने काम दोनों में लॉयल्टी रखनी है, फिर ये लॉयल्टी ही हमें हर प्रॉब्लम से बचाकर ले आएगी। दूसरा रास्ता है करेज यानी हिम्मत का। ये हमें पीस देता है। अगर हमें अकेले खड़े होने की हिम्मत है तो हम कभी भी झुंड का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अपने एम को अचीव करने की जर्नी में परेशानियां, तकलीफें, रुकावटें तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर आपके मन में करेज है तो वो आपको किसी भी तरह का रिस्क लेने से नहीं रोकेंगी। तीसरा रास्ता है फेथ का। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें जीतने से पहले ही जिता देता है। हमें सबसे पहले अपने आप पर पूरा फेथ रखना है, फिर अपने काम पर जो हम कर रहे होते हैं, और फिर उसके आने वाले रिजल्ट पर। किसी भी काम को करने के लिए फेथ सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये टूटे हुए दिल को वापस जोड़ने की पावर रखता है। ये हमेशा हमें एक स्टेप आगे ही ले जाएगा। की इनसाइट। अपने टाइम की कद्र कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। हम सभी ने कछुए और खरगोश की रेस लगाने वाली कहानी तो सुनी ही होगी, बट आज तक हमने उस कहानी से यही सीखा कि हमें दूसरों को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। ये मॉरल भी बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। सबसे पहले तो खरगोश कछुए से तेज दौड़कर आगे निकल गया था, लेकिन कछुए ने अपने आप पर पूरा भरोसा रखा और उसने हार नहीं मानी। तो जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है। इस समय कछुए ने इस चांस को नहीं छोड़ा और अपने गोल की तरफ एम रखकर रेस जीत ली। जरा सोचिए, अगर कछुआ खरगोश को देखकर पहले ही हार मान लेता तो किस्मत ने जो उसके लिए मौका रखा था वो उसे मिलता ही नहीं। और दूसरी समझदारी जो कछुए ने दिखाई वो ये थी कि उसने खरगोश को सोता देखकर चांस मिस नहीं किया और अपने चांस को अचीवमेंट में बदल लिया। सिमिलरली ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ के छोटे छोटे मौकों को फौरन ले लेना चाहिए, क्योंकि हर बड़े काम की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से ही होती है। लाइफ हमें बार बार मौका नहीं देती, इसीलिए पंक्चुअलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर दास जी का वो दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये हमें टाइम की इंपॉर्टेंस समझाता है। कल किसने देखा है, क्या मालूम कल किस्मत ने हमारे लिए कौन से नए चैलेंजेस सोच रखे होंगे। अपना काम टाइम पर करना यह हमारी आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी जंग है, लेकिन अपने दिमाग को प्रॉपर कमांड में रखना यही तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जीत है। जिस तरह से एक हीरा कितनी प्रोसेसेस से गुजरता है तब जाकर वो इतना प्राइसलेस बनता है,
ठीक उसी तरह से आपको भी अपने कैरेक्टर और आदतों की प्रॉपर शेपिंग और पॉलिशिंग करनी चाहिए। तभी आप हीरे की तरह चमक पाएंगे और दुनिया आपकी कद्र करेगी। टाइम आपकी सक्सेस की है, बस आपको अपने एम की तरफ घड़ी के कांटों के साथ साथ बढ़ते जाना है। जहां आप रुके, टाइम आपको पीछे छोड़ देगा। की इनसाइट, प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट ही ना करें या सपने देखना छोड़ दें। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो अपने माइंड को किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने लायक बनाइए। इंसान का दिमाग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो अपने आप को अपनी लाइफ में गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। हम अपने दिमाग का यूज कैसे कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आपकी सक्सेस और फेलियर को दर्शाता है। आपका दिमाग एक गहरे समंदर की तरह है। आप जितना इसकी गहराइयों तक जाएंगे, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि भगवान ने हमें दिमाग सिर्फ एक बॉडी पार्ट के तौर पर नहीं दिया, बल्कि हमारा दिमाग डिफरेंट और यूनिक आइडियाज का एक पावर हाउस है। बस आपको उसे समझने की देर है। हमें अपनी सोच को एक व्यू पॉइंट देना चाहिए। एक क्लियर व्यू पॉइंट होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह आपके सपनों को एक्शन में लाता है। एक क्लियर व्यू पॉइंट से हम प्रैक्टिकल सपने ही देखेंगे और उन्हें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी से सच भी कर दिखाएंगे। ऑथर ने हमें अपने ड्रीम्स को एक्शन में लाने का एक आइडिया बताया है। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में जो भी सपना देखा है उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और उसे स्ट्रेट अपनी आंखों के सामने रखिए ताकि आप उसे क्लियरली देख सकें कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। फिर आप उसी पेपर पर अपने गोल्स और उनको अचीव करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लिखिए। अब आपका ड्रीम एक क्लियर व्यू पॉइंट के साथ आपके सामने है। बस अब स्टेप बाय स्टेप आपको अपने गोल तक पहुंचना है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं उनके पास क्लियर गोल्स नहीं होते या वो उसे क्लियरली नहीं सोच पाते। आप जितना ज्यादा इसे क्लियर करते जाएंगे, आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ये जर्नी आसान तो नहीं होगी, कई मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कई ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसे समय में हमें सिर्फ भरोसा रखना है खुद पर और अपने भगवान पर। अपनी आंखों के साथ साथ हमें अपने दिल और दिमाग को भी खुला रखना है, क्योंकि आंखों से तो हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन अपने दिल और दिमाग की आंखों से हम पर्दे के पीछे की कहानी को भी देख सकते हैं, जिससे हम किसी भी तरह के झूठ या फरेब का शिकार नहीं बन पाएंगे। अब हमारा ध्यान सिर्फ हमारे एम की तरफ ही है। दूसरों से जलन, डर, डिसअपॉइंटमेंट्स, चिंता वगैरह वगैरह, इन सब चीजों से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। की इनसाइट, जिस तरह से हर चीज के ऊपर एक प्राइस टैग होता है, उसी तरह से डिसिप्लिन हमारे सपनों का प्राइस टैग है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में नजर उठाकर देखें तो हमें फील होगा कि हर एक चीज कितनी सिस्टमैटिक जमी हुई है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, चांद, तारे, सूरज, सब अपने अपने हिस्से से बंधे हुए काम कितने डिसिप्लिन के साथ करते हैं। अगर ये जरा से भी चूक जाए तो सारा सिस्टम बिगड़ सकता है। ये बात हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी होता है। जब तक आप डिसिप्लिन को एज अ प्राइस नहीं पे करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं खरीद पाएंगे। क्या आप जानते हैं डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि डिसिप्लिन हमें परफेक्शन दिलाता है। एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो उन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है जो उसे उसका गोल अचीव करा सके। बाकी की बातों पर वो अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। और शायद इसीलिए आज ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन हमें अपने एम की तरफ स्टेबल रखता है, उसे भटकाता नहीं है। आप कभी भी दो नाव पर एक साथ सवार होकर किनारे तक नहीं पहुंच सकते। आपको एक ही नाव को पूरी मेहनत और लगन के साथ चलाना पड़ेगा। डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत देता है। जब हम अपने सारे कामों को टाइम पर पूरा होते देखेंगे, तब हमें अपने आप पर एक ट्रस्ट पैदा होगा। यस, आई कैन ऑल्सो डू दिस। लाइफ रिस्क का दूसरा नाम है। किसी भी इंसान की लाइफ में सक्सेस काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे पाने के लिए आप हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हर कोई अपनी लाइफ में सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के सीक्रेट को समझना जरूरी हो जाता है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की बुक यू कैन से हमने बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स को जाना
जो हमें इस सीक्रेट को समझाती है कि कैसे हम अपने आप पर भरोसा रखकर अपना हर सपना सच कर सकते हैं। उम्मीद है कुकू एफएम बाइट्स की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी और इसे सुनकर आपको ये भरोसा हो गया होगा कि हाँ, आपने जो सपने देखे हैं आप उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे और सिमिलर कंटेंट सुनना चाहते हैं तो द लॉ ऑफ सक्सेस पर बेस्ड बाइट सुन सकते हैं।